से स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस महत्वपूर्ण क्षण में आपको संबोधित करने का अवसर पाकर मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। आज के इस समारोह में मैं स्वागत करता हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। यूं तो वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका काम जन सामान्य के विकास के प्रति उनका समर्पण, उनकी मृदभाषिता एवं उनका चरित्र ही उनका परिचय है। मैं स्वागत करता हूं परम आदरणीय विधायक महोदय श्री पवन नैयर जी का तथा उनका धन्यवाद दी हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देके हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारे मुख्य अतिथि महोदय अपने महान कार्यों के लिए जाने जाते हैं और इनका लक्ष्य सदैव ही आम लोगों की भलाई एवं प्रगति रहा है। आपके अथक परिश्रम और आपकी नेतृत्व कुशलता देखकर हम सभी स्वयं को गौरवित महसूस करते हैं। हम निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसा नेता, मार्गदर्शक तथा आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे समाज को एकता तथा भाईचारे के सूत्र में बांधते हुए है। गणमान्य व्यक्ति श्री पवन नैयर जी का, विधायक महोदय श्री पवन नैयर जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद भाई जी और हमारे धड़ोक वार्ड के पार्षद अपने बड़े भाई विशाल भाई जी और कसागड़ा वार्ड के पार्षद दीपू भाई जी, बड़े भाई जसवीर नागवाल जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। विधायक श्री पवन नैयर जी को सम्मानित करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं अधिक समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं, जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं, आंखों में करुणा दिल में दया, होंठों पर मुस्कान, मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसा इंसान। तो मैं अब अधिक समय न लेते हुए माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे बीच में आए और सारे साथियों का कुछ शब्द की तरफ से माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा श्री जसवीर नागपाल जी, पूर्व में रहे पार्षद चंदन भाई जी, गोपाल जी और धीरे बड़ियाल जी, पार्षद मेघना जी और साथ में आए हमारे वरिष्ठ जो भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता रहे हैं श्री वीरेंद्र जी, शायद वो भी पहुँचे नहीं है, बिंदु भाई जिनको हम प्यार से बोलते हैं, वो श्री बल्ली भाई अभी पहुँचे नहीं है, वीर भाई जी और आप सभी गणमान्य लोगों का, श्री अनिल जी का, सभी जो भी हमारे यहाँ पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपनी तरफ से। और जैसा कि कई दिनों बाद आप लोग बोलते थे कि विधायक जी को बुलाओ और किसी कारणवश वो पहले आ नहीं पाए, अभी आए हैं और आप सभी चाहते हैं कि आप उनके सामने रूबरू होके अपने विचार उनसे भी व्यक्त करें और वो भी अपने विचार हैं वो आपके सामने व्यक्त करें। बीच में मैं इतना ही 2-3 बातें जो ज़रूरी है मैं आपको विधायक महोदय जी के बारे में बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे वार्ड के लिए लगभग पूरे 11 वार्डों में सबसे ज़्यादा जो पिछले अपना जो टेन्योर है 4 साल का, जो लोगों की हेल्प की है वो सबसे ज़्यादा हमारे इस कसागड़ा वार्ड में लोगों को की है। एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि इमरजेंसी में कोई भी इनके पास इनके घर गया है कि मेरे को ये ज़रूरत है, मेरे को फाइनेंशियली अभी कोरोना के दौरान मेरा रोजगार नहीं चला हुआ है, तो मैं आप विश्वास नहीं करोगे लगभग 82 लोगों को, जिसकी पूरी जानकारी डिटेल हमारे पास है,
इन्होंने लाभान्वित किया है, किसी को 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 पे इस वार्ड के लोगों को दिया है। ये बात शायद बोलते हुए मुझे बड़ी प्रशंसा की बात हुई, ऐसे विधायक हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा इस वार्ड के जो मेडिकल बिल्स जिनको जरूरतमंद लोग थे, जिनका मेडिकल क्लेम था, समय समय पर इन तक पहुंचाए गए लगभग 35 लोगों को, जिसमें मिनिमम 25 से 1.5 लाख रुपए की पर्सनल हेल्प जो मुख्यमंत्री राहत कोष से इन्होंने दिलाई है। ऐसे विधायक हमें बार बार नहीं मिलते हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं चाहता हूं कि विधायक महोदय जी से आप इंटरेक्शन करें, जो भी वार्ड की समस्याएं हैं वो बताएं। मैं भी टाइम पे बताते रहता हूं, लेकिन फिर भी जो मेजर बात है विधायक महोदय, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो मेन जो समस्या है जी, ये हमारा ये नाला बहता है। इस नाले की रिपेयर के लिए सभी लोग बार बार बोलते हैं कि इस नाले की रिपेयर करवाई जाए। थोड़े लोग हैं जो बेनिफिट मिला है घर बनाने के लिए, कुछ लोग हैं जिनको अभी भी इन बेनिफिट से वंचित रह गए हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों के घरों की जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने घर बना लिए हैं। उनको मकान बनाने के लिए कहीं ना कहीं से इनको जो भी सहायता मिल सकती है हमारी, वो प्रोवाइड की जाए। और साथ में यहाँ सैनिटरी या सीवरेज की समस्या, सीवरेज के कनेक्शन अभी तक नहीं मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि आईपीएच विभाग को बोल के आप जल्दी से जल्दी यहाँ जो सीवरेज के कनेक्शन दिलाए जाए। हुआ आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ हटनाला पार्षद श्री धीरज बड़ियाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, कसाकड़ा वार्ड के पार्षद हमारे देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व पार्षद गोपाल महाजन जी और पूर्व पार्षद चंदन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि हम विधायक के पास, जब भी माननीय विधायक के पास कोई भी समस्या लेकर गए हैं, कोई भी गरीब हो, तो उन्होंने उसकी जो है वो दिल जान से सहायता की है, किसी को भी नाराज नहीं किया है। तो जैसे ये अभी हमारे पार्षद देवेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे कि कसाकड़ा वार्ड की लिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मेडिकल बिल मिले हैं। इसी के साथ ही जो है वो धरोग वार्ड की लिस्ट जो है वो भी बहुत लंबी है और इनके लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मेडिकल बिल की सुविधा मिली है। तो कोई भी गरीब, चाहे वो विधायक साहब से मिलने गया है, कोई भी हो, तो किसी को 5,000 रुपये की हेल्प की है, किसी को 10,000 की हेल्प की है। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि कुछ मेडिकल बिल तो 50-50 हज़ार रुपये के भी है जो सैंक्शन हुए हैं, जो गरीबों को हेल्प मिली है। तो लाख रुपए, और किसी को स्टंट वगैरह भी पड़े तो वहाँ पर भी विधायक साहब ने लाख 1.5 लाख रुपए की भी हेल्प हुई है। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में ऐसे विधायक मिले हैं हमें जो गरीबों की सुन रहे हैं। कहीं भी जाए तो गरीबों की समस्या का जो है वो बड़े ध्यान से सुनते हैं और बड़े ध्यान से उसका जो है वो निवारण भी हर जगह जाकर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमारे वार्ड की जो अभी समस्या चल रही थी, जैसे ओपन में लोग कूड़ा फेंक रहे थे, तो हमने विधायक साहब के साथ समस्या ये रखी कि यहाँ पर जो है वो जाले लगने चाहिए। तो ये जाले उन्होंने मात्र 15 दिनों के भीतर ही यहाँ पर लग गए, आपके सामने है। और कोई भी काम हो तो ये फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पवन भाई का बड़े दिल कने स्वागत करदा कि जो कि ये वो शख्स असी ना कने काउंसलर भी दे दिल का काम करने वाले बंदे ने, ठगने वाले विच इन्हां दा कोई भी वो नहीं है। अरे जी, दड़ोग विच आने विच असी ये नहीं बोलते कि काम नहीं, सारे काम हो जाते, पर जड़ा काम असी लेकर गए 10 साल असी इन्हां दा कोई भी वो नहीं किया, काम नहीं इन्हां दे खिलाफ ही रहे। पर जिस टाइम दे असी बीजेपी ज्वाइन की दी है, कारण इन्हां दा ही मारे कई काम किए, असी कई का काम लेके जाते। अज बोलते जी बोलते 5,000 रुपये की लिस्ट जी है 100 का अप हुई है कसाकड़े वार्ड की। और मैडिकल बिल कोई भी काम लेके जाओ, नौकरियां तो देखो सारे जो मिलदियां नहीं, ना ही मिल सकती हैं, है ना जी। पर पात्र व्यक्ति जड़े असी भी पवन भाई कने यही रिक्वेस्ट करते कि जड़े गरीब ही उन्होंने बारे पर ज़्यादा सोचे जाए
बाकी इतने जड़े भी आए थे हमारे गणमान्य व्यक्ति उन्होंने दिल कने स्वागत करदा और यूथ के बच्चे जड़ा जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा और दिल दान करने लगे थे बच्चे इन्हें जो बहुत बहुत बधाई पवन भाई जो इतने लियाने पर हमारी भी शुभकामनाएं है बच्चों के जो भी काम होंगे पवन भाई दिल का करगे इसका नहीं धन्यवाद जय बीच में आए और कुछ चंद शब्द कहें। भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज सागड़ा वार्ड में बूथ नंबर 43 में मन की बात के इस कार्यक्रम में पधारने पर माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी, यहाँ के धड़ोक की पार्षदा श्रीमती मेघना जी, पूर्व में रहे पार्षद भाई चंदन सिंह जी, पूर्व में पार्षद भाई गोपाल जी, पूर्व पार्षद हटनाला वार्ड भाई धीर बड़ियाल जी, यहाँ के सम्मानित जो यहाँ धड़ोक वार्ड और सागड़ा वार्ड के सम्मानित मेरे भाई श्री बलवंत नारंग जी, सुरजन नागपाल जी, शराफत जी, अनिल जी और इस कार्यक्रम के जो मेन हमारे यहाँ सारे ऑर्गेनाइजर और इस बूथ के अध्यक्ष मेरे सम्मानीय बूथ अध्यक्ष श्री अनिल जी, यहाँ के घर के जिनके घर में कार्यक्रम हो रहा है श्री बसंत जी, आए हुए सभी माताओं बहनों, जिला के पदाधिकारी और हमारे बूथ के सभी सदस्यों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश में हर ओर चौमुखी विकास हो रहा है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंचे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है। हमारे को नर ही नारायण सेवा है और जब से माननीय विधायक पिछले 4 सालों से इस विधानसभा में कार्य कर रहे हैं, आपको विदित ही है कि वो रात दिन लोगों की सेवा में अपना कार्य कर रहे हैं। चाहे वो आप जानते हैं कि इस 4 सालों में 2 साल लगभग हमारा जो ये काम था वो कुछ रुक गया कोविड की वजह से। उसके बावजूद भी इस जिला में और इस विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य विधायक जी ने की है बहुत ही सराहनीय है। रात दिन आपकी सेवा में वो कार्य कर रहे हैं। चाहे वो कोविड काल में यहाँ घर द्वार तक लोगों को राशन पहुंचाने की बात हो या किसी प्रकार की सहायता की बात हो और लोगों को जो भी एक जो मेडिकल की सुविधाएं थी उसको पहुंचाने के लिए माननीय विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम हमेशा अग्रसर रही और इस कोरोना काल में भी बहुत से कार्य किए। चाहे वैक्सीनेशन का कार्य हो, आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनाइज जो लोग हैं वो भारतवर्ष में है और सबसे ज्यादा जो हमारे बच्चे हैं या युवा है उनके उसके लिए भी हमारी सरकार बिल्कुल मुफ्त में कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। जब हमारे इस प्रदेश में कोई भी अगर हमारी मातृ शक्ति जब प्रसव के लिए कोई हो तो उसके लिए सुविधा के लिए उसके लिए बहुत सी योजनाएं हैं। चाहे हमारा जब इस शिशु को घर पहुंचाने की बात हो तो 102 जो हमारी एम्बुलेंस सेवा वो फ्री है और उसके बाद जो भी बच्चे की पालन पोषण के लिए सरकार उसकी सहायता कर रही है और उसके बाद स्कूल में मुफ्त वर्दी दी जा रही है। उसके विकास के लिए मिड डे मील योजना वो दी जा रही है और उसकी पढ़ाई के लिए सारा खर्चा सरकार कर रही है। और जब उसकी हायर एजुकेशन के लिए
सरकार मुफ्त में उसकी शिक्षा का पूरा प्रबंध कर रही है। अगर मेधावी छात्र है उसको लैपटॉप दिए जा रहे हैं। उसके बाद उसकी विकास के लिए और उसके रोजगार के लिए भी अन्य साधन जुटाए जा रहे हैं। चाहे बीमा योजना हो, 5 लाख की हमारी हिमकेयर की योजना है जो उसको मुफ्त दिया जा रहा है। चाहे बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना हो, गृहिणी की सुविधा के लिए हमारी LPG गैस की सुविधा दी जा रही है। यानी सरकार हर वर्ग के लिए हर समय हमेशा गरीबों के लिए खड़ी है। आप देखते हैं कि बड़ी सी बड़ी जो इकोनॉमी है और पूरे संसार की वो धराशायी हो गई, लेकिन भारतवर्ष आज भी खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो हमारी ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी की वो भारतवर्ष की हो रही है। कितना भी संक्रमण काल आए, कुछ आए, और आज देश जो है एक ऊंची नजर से सब देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। अभी कोरोना काल में आप देख रहे हैं हमारे छोटे दुकानदार भाई और जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं वो कितने मुश्किलात में थे, तो उनकी सेवा के लिए और उनकी मुश्किलातों को देखते हुए सरकार ने उनके खातों में पैसे डाले। चाहे हमारी किसान सम्मान निधि हो, हर व्यक्ति के खाते में, हर किसान के खाते में 6,000 रुपए सरकार डाल रही है। यानी कि सरकार हर वक्त गरीबों के साथ है। और माननीय विधायक जी हमेशा जो कार्य हैं वो सबसे ज्यादा, जो 68 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा कार्य हमारे विधायक जी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ इन पर असीम जो एक प्यार है, एक आत्मीयता है, उसकी वजह से हमारे विधानसभा में सबसे ज्यादा कार्य हो रहे हैं। और समय समय पर जो भी कार्य आपने बताए उसके लिए हमेशा वो उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है। चाहे हमारे नगर का सौंदर्यकरण हो या अभी लगभग 300 की दुकानें जो बननी है, चाहे हमारी चिरपरिचित यहाँ जो समस्या थी अपनी, जिसके बोलते चंबा में जिस कोई भी टूरिस्ट आता था तो उसको परेशानी होती थी पार्किंग की समस्या, और लगभग कुछ ही महीनों में वो दूर होने वाली है। भाइयों, कार्य के लिए समय लगता है, चाहे वो सड़कों का जाल हो। आज आप गांव में जाए, गांव में जगह जगह सड़कें हैं और उस सड़कों की जो हमारा नेटवर्क है उससे खुशहाली आई है। और हर व्यक्ति जो अपना एक सपना होता था कि उसके घर द्वार तक गाड़ी पहुंचे, वो सपना साकार होता है। ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे हमेशा जो सोच होती है और इसको कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसको एक जुनून होता है, वो माननीय विधायक पवन नैयर जी में है। आप जानते हैं कि जब से इन्होंने यहाँ चंबा में विधायक का कार्यभार संभाला था तो पहले दिन से ही घर में नहीं बैठे। कुछ स्वास्थ्य की परेशानियां होने के बावजूद भी आप बिल्कुल दुगनी उत्साह के साथ, और बूथ अध्यक्ष श्री अनिल जी का और पार्षद देवेंद्र शर्मा जी का और मेघना जी का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय भारत, वंदे मातरम। अब मैं हमारे माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे बीच में आए, वो हमारा और इन साथियों का उत्साहवर्धन करें। ध्रुव और कसागड़ा वार्ड की मीटिंग में हमारे बीच कसागड़ा वार्ड के पार्षद रविंद्र जी, ध्रोग वार्ड की म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीमती मेघना जी, हमारे एक्स म्यूनसिपल कमिश्नर चंदन जी, हमारे एक्स म्यूनसिपल कमिश्नर गोपाल जी और हमारे एक्स म्यूनसिपल कमिश्नर धीरज बड़ियाल जी, अनिल कर्णवाल जी, सूरजन नागपाल जी, सुदेश जी, बल्ली जी, बसंत जी, सरावत जी और हमारे बूथ के अध्यक्ष अनिल जी। और मैं इस कंधे वास्ते तो सारे के पहले तो इन मुबारकबाद देंदा जेडे हमारे इतने युवा दे मुंडे हमारे राहुल जी, फिर मुन्ना जी, विनोद होरी बैठे ने ते अक्षय, अभिषेक, इन्हों का ही मैं तय दिल का धन्यवाद करता। ये
राहुल और मुन्ना वगैरह मेरे बड़े दिन दे थे मगर भी रहेगी तुम इतने आओ और मेले में जरूर आना है। एक मेरे ख्याल पहले भी चक्कर लाइया था मैं और एक असा अज रखा प्रोग्राम इतने अज इस वास्ते जरूरत पई क्योंकि पहले कभी भी ऐसी मीटिंग इन्हें वार्ड अंदर नहीं हुई क्योंकि होना नहीं देंगे थे मीटिंग पहले। मैं भी रहा कांग्रेस पार्टी अंदर मुझे सारा पता है तुसा सारा पता है मैं ज़्यादा उस अंदर नहीं जाना पर जदाड़ी का मैं ये MLA बने दा है असा कोई भेदभाव नहीं किया चाहे कोई वोट पाया चाहे कोई नहीं पाया जिसमें कोरोना काल था लगे रहा सारे के ज़्यादा जो पैसा है मैं इन्हें 2 वार्ड अंदर दिता एक धड़ो और एक इस अंदर 75 आदमी जेड़े मेरे ख्याल उपले धड़ोग दिन कोई आदमी नहीं छड्या मैं कोई रह गया हूँ उसे फ्री मदद कर गया सी पूरी लिस्ट मेरी है मैं एक आदमी ना लिखे मुझे पता बंदर मुकरी जाते होते लोग ने ठगना ये किया और थले कसागड़े वार्ड भी मेडिकल बिल भी 1 लाख रुपये मैं ना गुजरा लेना चाहता गलत है ना लेना 1 लाख रुपये भी दिता 50,000 रुपये दिता कसागड़े वार्ड का मुंडा उसे 75,000 रुपये दिता मेरे ख्याल कोई 50-60 लाख रुपये देता मैं मेडिकल बिल देता मैं पूरा रिकॉर्ड ली गई यार सारा ऐसी सरकार नहीं मिलनी तो पिछले 5 साल नहीं सरकार थी जो तुसा बोलता इन्हें पूछो ना जो अगर इन्होंने काम किए तो मैं बोलता इन्हें जो वोट पाई दो सारे पर यह तो गलत गल है जो ना काम करने ना क्या बोलते वोट पाने वोट भी ना पाई जाने तो पूछो इन्होंने जो भी लीडर थे दसो बनो पिछला 5 साल सरकार थी मेरी एक आदमी जो कुछ पैसे देते होंगे तो मैं मनी जाऊँगा नहीं एक आदमी का भी मेडिकल बिल लेना किया होगा और झूठ बोलते 100% अबे फिर नहीं ठगते पहली बारी होना ये दौड़ो रियासत ने ऊपर दे मैं हालांकि 2 साल तक चली गई कोरोना अंदर सिर्फ 2 साल मिले सो काम करने दे और 2 साल अंदर मेरे ख्याल 2-3 आदमी मैं ऊपर धड़ो गे लो 2-3 थले सागड़े दे अगे भी लोने असो सारा पता असो एक दिल का पता कौन इतने बैठा कौन दिखता है कौन क्या करता है और जेड़े काम असें किए अगर इन्होंने किए होंगे तो भाई जो इन्हें पूछो ना जो जी दसो तो कुछ आदमी की हेल्प की दसो पुणो मैं दसा जी मैं ये 2 लिस्टा ना दी पूरे एक बच्चे का ना है SDM दफ्तर भी ना तहसीलदार ऑफिस भी ना है अगे भी मदद करनी असल कोई एहसान नहीं लाए गुजर पर ताई तो मैं गुजर ना लिया सिर्फ चाहते यार गरीब आदमी गुजरी तुम्हारे सामने इतने पार्किंग का काम लगे रहा सारे के ज़्यादा अगर हिमाचल प्रदेश अंदर राज किया था इन्हें कांग्रेस पार्टी ने किया मैं भी उन्होंने अंदर था और तुसा ने बनाना नहीं पिछले 5 साल जी सरकार रही चंबे विधान सभा क्षेत्र का जितना पैसा था ये सारे पैसे जो बड़े बड़े लीडर लिए इतने का कोई था नहीं ये तो लावारिस कॉन्स्टिट्यूंसी थी असो तो पूछते नहीं थी मैं तो पहले तो सोचा रहा मैं ये तो मैं बड़े पहले छड़ देनी थी पार्टी पर जो ये था जो अगर मैं छड़ी थी तो हमारे लोग इन्होंने बेचारे कुछ ट्रांसफर कर देनी कोई कुछ ट्रांसफर कर देनी इस वाई करते ऐसी और तुम देखना ये ऐसी पार्टी है मैं कोई तुम्हारे मजाक नहीं करता है कोई दिल मने ऐसी पार्टी मैं जिंदगी अंदर नहीं देखी पूरी इज्जत मान है और ये ठगदे रहे सारे फिर ही ठगना तुसा ना आई मैं तो हैं मैं तुसा ये दसींदा अबे असी मैं कोई तुसा ने कोई बहादरी नहीं लांदा जे असां ने इयां कीता इयां कर देना असी पूरी कोशिश करते हैं जे रोग वार्ड और सागड़ा वार्ड के लोग जी नौकरी मिले अबे माननीय मुख्यमंत्री ने 5,000 पोस्टा जी PWD अंदर कड्डियां वो लगनी 4,000 पोस्टा अब IPH की होर कड्डी इन्होंने रेवन्यू अंदर पोस्टा कड्डी 100 कुछ पोस्टा मतलब पूरी कोशिश करते हमारे ऐसे मुख्यमंत्री मिलने नहीं है तुम्हारे सामने देखो पार्किंग जी है 2 साल होए अगे कम लग रहा है वो बोले बड़ा स्लो कम लग रहा है ये तो 10 साल लग जाने सारे तुम जाओ दिखा तो कि टोलन कि टोलन ना उत्ते ब्लास्टिंग कर सकते थले भी घर साइड अंदर भी घर ने सारे लोगों के तो ये काम तो करिए होना एक छू मंत्र तो तुम क्या करते रहे 60 साल पार्किंग की नहीं बनाई पिछले 5 साल सरकार की नहीं बनाई साढ़े तुमने और कुछ लोग तो इतने झूठ बोलते जे कुछ लोग 20% झूठ बोलते इतने ऐसे लीडर नहीं रहे 100% झूठ बोलते ये जी मलूना जी सड़क बनती है जी इतने हमारी रानी सुरन ने बलिदान भी दिता ये सड़क इन्होंने 60 साल तक इन्हें बनाई नहीं बोले ये हमारे टाइम में पैसा आ रहा मैं इतने चैलेंज करता इस कांग्रेस पार्टी जो इतने लीडर जो झूठ बोलने लग रहे 100% झूठ बोलते इतने सारी DPR में अज जोर शोर कर कम लगे रहा सारा अभी 3-4-5 महीने अंदर सड़क बनाई जानी ये तो सिर्फ कोरोना जी हमारी जी सड़क का काम चल थोड़ा ढीला है तुम्हारे सामने देखो सामने खजार रोड जाओ तुम डबल रोड बनी गई है 2-2 बसा चाहे इस अंदर हो जाए और इसके बाद तुम देखो तुम पर सुल्तानपुर देखो
तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं सुल्तानपुर। हमारे कमेटी अंदर 11 वार्ड हैं और 11 वार्ड अंदर 10 वार्ड अंदर सीवरेज थी, 11वें वार्ड अंदर सीवरेज नहीं थी। ये फिर लोग को ठग दे रहे कि ये सीवरेज लेगी मौका कराईता जिन्होंने पिछले 5 साल इन्होंने इन्होंने जो कोई आंदा अगर लीडर आना तुम्हारे को दसो पिछले 5 साल तो उन्होंने काम किया एक काम दस दो। अगर इन्होंने चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर 5 साल अंदर कोई अगर एक काम किया तो असं बोलते ना वोट पाई दे। कोई काम नहीं किया इन्होंने। सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम का काम लग गया देखो 15, 16, 17 करोड़ रुपए कने। एक और मैं माने मुख्यमंत्री तय दिल का धन्यवाद करता क्योंकि लोगों की बड़ी डिमांड थी कि तुसा लोगों ने भी मेरे ख्याल सरोल अंदर घर पाई ले, कई ने भद्रम घर पाई ले। ये जरा हॉस्पिटल का जी बालू जाती सड़क इस वास्ते माने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता। मेरे तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपये सैंक्शन हुई इस एस्टीमेट बन देन। अगले महीने से टेंडर लग जाने। बसेबल रोड बननी, बसेबल रोड हॉस्पिटल रहेगी, बालू तो पुल भी नवा बनना। मेरी सोच ही नहीं ऐसी। इतने एडे एडे भारी लीडर रहे इस अंदर कोई सोचा कभी यार हॉस्पिटल का भी बालू जो सड़क बननी चाहिए नहीं सोचा कोई बलूना सड़क कभी सोचे इन्होंने। फिर बोलते हमारे टाइम की सड़क है तुम 5 साल मेरे ख्याल 50 साल सोचते रहे पैदल थी चली रही सड़क जी आपू बनी जानी सड़क सारी। असो तो 2 साल अंदर सारे पासे काम लगे रहे हमारे। और इतने लोग का जो नौकर कराई छड़ो तुम पूछो मत ना नहीं रहना कि सारे ने जाना असो भी नौकरी दी सारा काम ही ब्याह लेकिन संजयता नौकरी असी पूरी कोशिश करते बेकारी बड़ी है। लोग पढ़े लिखे बेचारे कोई B.Tech की तेरी कोई क्या की तेरे पर असी पूरी कोशिश करते यार कोई नौकरी लग जाए। सारे तो लग नहीं सकते असी तभी पूरी मदद करते हैं। अस तो मैं तो माने मुख्यमंत्री का असी तो देनदारी दे जितने काम इन्होंने चंबे विधानसभा क्षेत्र कितना रिकॉर्ड तोड़ काम किए इन्होंने सारे। तुम्हारे सामने पार्किंग का काम लगे, तुम्हारे सामने सीवरेज का काम लगे, तुम्हारे सामने अभी बालू रोड का काम लगे, तुम्हारे सामने बलून का काम लगे रहा, तुम्हारे सामने ये वेंडिंग जोन का। हाँ ये मुझे भूली गया जितनी मारी रेडी फड़ी वाले थे ये मैं माने ये पूरे हिंदुस्तान अंदर पहला ऐसा होना जी दुकाना बनी बिल्कुल फ्री देनी है सने। फिर बोले ये काम बड़ा स्लो है तुम देखो काम करते टाइम लगता जिसमें कि अभी इसका पैसा आई है सिरे टेंडर हुई है और टेंडर अवार्ड भी हुई है। एक हमीरपुर की पार्टी है जिसमें कि असने तो मौका किया अभी इतने बूटे हुए 70-80 फिर एक कमेटी बनी फिर कमेटी ने मौका किया फिर कमेटी ने से रिपोर्ट दी थी फिर से रिपोर्ट के बाद सिरे फिर से क्या बोलते कॉरपोरेशन जो गे कागज कॉरपोरेशन दे से अब टेंडर लाए अब ये बूटे बढ़ने फिर मैं मौका किया तो उत्ते बोले जब ट्रांसफार्मर बीच है तारा जांदियाँ एस्टीमेट दिता इन्होंने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले 22 लाख रुपये तीनों फिर 22 लाख रुपये देता। अभी तुम जाओ तो ट्रांसफार्मर का काम लग रहा है ट्रांसफार्मर लग रहा है शिफ्ट होना होते का ये शिफ्ट हुई है तो बोले पानी की पाइप मान जी फिर आई पे जवाड़े दिते तीनों एस्टीमेट दिता तीनों पैसे देते फिर से पाइपा चेंज कराइया। अब ऐसे बूटे का काम कुम करिए तो ये जी दुकाना जो बढ़नी अस बिल्कुल फ्री देनी जिन्हें कहा जो परमिटहीन असी फिर गुंजाइश रखी थी। उसके बाद मैंने 100-150 दुकाना होर मार्जिन रखो वो असी जेड़ा कोई लेना चाहगा असी उन्होंने पैसे देंगे ताकि इतने सारे बसर और इस टाइम का जरूर लगना है पर तुम देखना इसी ये सारे का बढ़िया पार्क बनना इतने पार्क भी बनना इतने कैफे भी बनना इतने 2-3 सड़क थले जो उतरने लगनी लाइटा लगनिया। अब टाइम तो लगना ये 2 साल का सारा काम करने टाइम मिले सो जो बाकी तो कोरोना ही चली गया। इन्होंने पूछो ना ये जेडे आंदे लीडर और मेरे सारे का मेरी तुम्हारे का रिक्वेस्ट है जेडे भी तीनों पूछो जी तुम पिछले 5 साल तुम्हारी सरकार थी उसका पीछे भारतीय जनता पार्टी साल उसका पीछे फिर ही सरकार थी क्या किया तुम दसो मना सारे का ज़्यादा राज किया हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने किया पूछो ना जो कोई काम किया था और फिर झूठ 100% झूठ बोलते। अच्छा अभी देखो तुम हॉस्पिटल देखो तुम पहला बारी होना ये NHPC का असने पहले एस्टीमेट बने से 10 करोड़ रुपये का CT स्कैन और MRI का और उसके बाद फिर जिसों के टेंडर कॉल किए क्योंकि ये मशीन आई बाहर है फॉरन गाइयाँ तो वो टेंडर चाहिए 20 करोड़ रुपये प्रिंसिपल ने मुझे सदे सर ये नहीं लगना मैंने कि जो बोले ये टेंडर हुई है 20 करोड़ रुपये का 10 करोड़ और कुंदा ने फिर माननीय मुख्यमंत्री का रिक्वेस्ट की थी फिर 5 करोड़ NHPC ने हो दिता तो 5 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री दिता ता 20 करोड़ रुपये कने ये मशीन लगी बोले ये हमारे टाइम MRI सीरी दसो बना है तुम्हारे का रिकॉर्ड तो दसो ना जो तुम पैसे दिते कांग्रेस टाइम से अगर पैसे दिते लुआएगी नहीं तुमने तमाशा दे दिखते तुम और जिसमें कि कोरोना इतने फैलिया उस मौके पूरे हिमाचल में सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट थे पूरे हिमाचल में और आज चंबे अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट ही 3 ऑक्सीजन प्लांट
अब ये सिर्फ 1 साल अंदर और पूरे 60 साल अंदर इन्होंने 2 ऑक्सीजन पूरे हिमाचल अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट इस मौके चंबे चले कि पहले जो कोरोना फैल रहा था, मैं था उस मौके शिमले, मुझे हमारे मुख्यमंत्री फोन आया, बोले नहीं जी कहाँ, मैंने सर मैं तो शिमला हूँ, बोले मैं तो चंबा जाना मैंने, तो सुबह मेरे साथ चल पो रहा है हेलीकॉप्टर, मैंने ठीक है सर। तो असी चंबे आइए, इतने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बोले कि सर 6 गड्डियां लगा रही हैं मंडी का आंधी ऑक्सीजन सिलेंडर फिर से लगने, फिर जानी खाली होने, फिर आने तां ते लगे रहे। और माने मौके उसी मौके ऑर्डर किया कि ये ऑक्सीजन जी कांगड़े आना, और उसके बाद 3 ऑक्सीजन प्लांट आज चंबे ना, कोई बाहर आने की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे जेडे MP थे किशन कपूर जी, ये आए चंबे, मैं ना बोले सर चंबे एम्बुलेंस की बड़ी शॉर्टेज है, इन्हें 2 एम्बुलेंस जेडे असो जो अब मेडिकल कॉलेज दी फुली लोडेड 2 एम्बुलेंस इस मौके मेडिकल कॉलेज अरे अगर कोई बीमार होंगे, अगर कोई जाना जाए आराम करनी जाए सकते, 2 एम्बुलेंस उन्हें दी है पैसा जो। इनेरे जेडे MP थे चंद्र कुमार, सुनो नहीं एक गल हो सुना था मैं, नहीं कांग्रेस पार्टी का जेडा MP था चंबे का जरा लाड डारा पैसा था जेडे प्रोजेक्ट वाले NHPC का करिया का, इतने का नहीं 70-80 लाख रुपए लिया, इतने का चुक्या दे ली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जुआड़ी, मैं अभी भी खा पा रही है, मैं वो पैसा पहले वापस करो। अभी अग्निहोत्री वगैरह थे यार सारे, मेरे जो चंबे का पैसा इतने जुआड़ी ले है, ये पहले मैं ऐसे MP दिखा, लोग पैसा दिंदे तो ये पैसा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ली गए, पहली बारी होया है। और हमारे जो किशन कपूर जी MP पूरा हिसाब देंगे। अभी मुझे एक दिन फोन है, बोले नहीं जी आप 10 लाख दे कम दे दो, मैं हमारा हिस्सा 15 लाख बनता, बोले 5 बांध देंगे तो 10 तुम दो, तो ऐसे ऐसे MP तो पूरा हिसाब लेंगे ना, दसो भाई पैसा तो जो अगर इतना फंड है खुद है। और अनुराग ठाकुर जी मैं तय दिल का धन्यवाद करता, एक और इतनी एम्बुलेंस आ रही है, उस अंदर डॉक्टर भी है, नर्स भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, और 40 टेस्ट जे वो बिल्कुल फ्री होंगे। ये मेरे सिर्फ चंबा विधान सभा क्षेत्र वास्ते है। असी अबे वो एम्बुलेंस जी खियार भी जाती है, बड़िया भी जाती है, जुमार भी जाती है, तुम चाहते होंगे तो असी तुम्हारे इतने भी थले भी भेज सकते, इतने तुम्हारे सारे सारे टेस्ट 40 टेस्ट होने, उस एम्बुलेंस अंदर ही डॉक्टर भी है, और कोई पैसा नहीं लगना, फ्री सारे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उन्हें रेफर कर देना। ये पहली बारी होया, इन्होंने पूछो बना तुम क्या करते रहे, कभी दी पिछले 5 साल अंदर ही भी एम्बुलेंस को नहीं, दसो बना पूछो। माने देखो ये है, मैं तुमको दस नहीं ये जी लिस्ट है ये मैं सारी रखी है। ऐसे मुख्यमंत्री मिल सकते मुझे बोलते नहीं है यार ये कौन सा आपने काम डाल दिया पैसे वाला। मैं सर लोग दुआ देंगे, गरीब आदमी तो सब दुआ लगनी, मुझे भी दुआ लगनी मिले, तो वो बेचारे 1 मिनट साइन कर देंगे। अच्छा जरा एक तुम्हारा होता इतने थले सीता माता तो शमशान घाट था, देखो तुम ये पूरा पिकनिक स्पॉट बची है बनी गया जी। और मैं DC साहब मेरे कन गल करते बोले नहीं जी मेरे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री का दौरा 12 तरीक को, तो बोले असी एक नाइट प्रोग्राम जरा असें उत्ते रखना थले आरती करानी थले पिकनिक स्पॉट बनी गया थले जरा तुम्हारा दरोग दा जरा शमशान घाट है इसके भी टेंडर होई है, ये भी असी पूरा पिकनिक स्पॉट बनाना सारा सन। तुसी देखो जिस मौके जे इतने तुम्हारे 3 मिलीनियम गेट थे, एक कितने था, एक हॉस्पिटल का था और एक बालू, तीनों ही ढहने वाले थे, और कुछ मौके भी हादसा हो सकता था। असी वो आंदे 3 गेट बनवाए ऐसे ही, एक अगर रहे पिछले 5 साल अंदर, बोले अस 5 साल बड़े काम किए 200 मन। और उसके बाद ये जो तुम्हारा मिलीनियम गेट है, तुसी अज सैर करने जाते राती बिल्कुल नहीं आ रहा होंगे उत्ते। अबे तुम जो मैं इन्होंने बोली था STO वगैरह मैंने दिल्ली का वधिया लाइटा मंगाओ और लाइटा सुटो इस मिलीनियम गेट अंदर, तुसा दिखना थोड़े 15-20 दिन 1 महीने अंदर ये जो मिलीनियम गेट पूरा चमचमा। और इस करने ये जो तुम्हारा गांधी गेट है, इस वास्ते बोली था मैं गांधी गेट और मिलीनियम गेट दो ही अंदर, इस अंदर वधिया लाइट ऐसी होनी चाहिए राती, क्योंकि लोग बाहर के टूरिस्ट भी आते। तो टूरिस्ट अब तुम देखो शायद तुम एंटर कर गए तो चलो असी सरगढ़ उसका लाइटा लवाई थी, तहसीलदार बाहर लाइटा ले गई, अब जी मिलीनियम गेट के बाद लाइटा ले जाएंगी, उस गांधी गेट के बाद लाइटा ले जाएंगी। एक और दस्ता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और रिक्वेस्ट की थी, तुम्हारा ऊपर रंग महल है, कहने तुम्हारा भूरी सिंह पावर हाउस है, इस अंदर घट का घड़ों को 50 लाख रुपया खर्चा होता। तुम जाओ अभी जाओ तुम ऊपर क्या बोलते रंग महल, देखो उसका क्या हाल है, बिल्कुल टाइल टूला कोई चीज सारे पहले तो खंड खपराने से हुई सारे पूरे हाल दे से। और जेड़ा ये तुम्हारा पावर हाउस है इस अंदर जेड़ा है अबे पूरा एक पिकनिक स्पॉट बनना है, इस अंदर कैफे भी बनना, और आगे बढ़ने की जितनी चीज़ें सारी चाहे चंबा चप्पल है चाहे जो हर एक चीज़ उत्ते बनवानी ताकि टूरिस्ट जेड़ा है टूरिस्ट प्लेस बन सके सारा। टाइम इशू लगना सारा क्योंकि कोरोना का टाइम चली गया। दूसरी को अभी असने
सुल्तानपुर ना क्या बोलते बरेल उदयपुरी उदयपुर 2 उदयपुर 3 ये सारा सीवरेज अंदर जोड़िया मैंने अगर शहर जोड़े था ग्राम भी जुड़ना चाहिए सीवरेज अंदर अभी असी इस अंदर पाई दी तसा नहीं अभी असी पूरी कोशिश है जी कि MLA प्रोटी अंदर पाई था मैं और क्या बोलते इस सने प्लानिंग का पास हो गया अभी इस अंदर नवाड अंदर पे ये जदाड़ी यानी सरौल भी ले लिया मैं इस अंदर और इस अंदर गोल्टी भी ले लिया इस अंदर राजपुरा भी ले लिया इस अंदर में अभी जी MLA हमारी प्रॉपर्टी थी उस अंदर मैं लिया 100 मैंने 100 जे पाओ अभी ऐसी कोशिश अब जी हॉस्पिटल वाली रोड है बेचारे एक्शन पटवारी वगैरह आज 2-3 दिन हुई तो 3 लगे रहे कूड़ का बकायदा सर्वे हुई है उसरा उत्ते पूरा कम था लग रहा ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੋ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਲੋ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਹੇ ਕਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਟੋਲਾ ਸਾਹਮਣੇ SP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ SP ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੌਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ मैं सुनता था मैं घरे का आया था मैं दिखता था बोले ये MRS जी हमारे टाइम दी है मुलूना रोड हमारे टाइम तो तुम कितने करते मैं मना सोचा जे तुम तमाशा दे दिखते कि ये पैदल चले सारा काम है कोई 20% झूठ बोलता ये तो 100% झूठ बोलते हैं और मैं तुम जो सारे कोई भी अगर इतने कोई लीडर आता अगर उन्होंने तुम्हारा कोई काम किया रहा पिछले 5 साल सरकार अंदर तो असं बोलते वोट पाई दी पर ठिकाना नहीं है ये नहीं जे फिर उस मुख्य मुझे पता है असो तो सारा पता है मेरा फिर इन्होंने सरबा सरू बनते जे ओ जी ठगी ठुगी गिरा भी इन्होंने किसी ने किया ही नहीं देखो हमारी पूरी कोशिश होनी क्योंकि असी चंबे रहना चंबे जीना मरना माना सारा है असी पूरी कोशिश करके जितनी इंप्लॉयमेंट असी क्योंकि बेकारी बढ़ी है मुझे पता सारा पर फिर भी असी कोशिश करते अगर किसी का मेडिकल बिल है अगर उसका ओरिजिनल बिल है तुम दियो मैं दूंगा सारे पैसे चाहे लाख हो चाहे 2 लाख हो चाहे 4 लाख हो चाहे 5 लाख हो मैं अबे नानी लाने का इतने 1.5-2 लाख रुपये दवाए ना सारे ये रिकॉर्ड अंदर है मैं ना क्यों लेना कुछ रही है और आगे भी इसी पूरी मदद करके ऐसी सरकार मिल सकती है हर एक चीज़ मुफ्त दी है गैस तो मुफ्त दी इन्होंने और हिमकेयर योजना हमारी और मुझे मैं सारे का फिर रिक्वेस्ट करता ये कार्ड बनते हैं कार्ड बनाई लेने चाहिए और इस कार्ड का बड़ा भारी क्या बोलते फायदा है सर अगर किसी कोई हार्ट का ऑपरेशन होगा कोई होगा ये फिर लोग मंगना मुंगना पाते पैसे सरकार बिल्कुल फ्री दी है मैं पता नहीं टांडे कितने ऑपरेशन कराई छड़े कल भी एक आदमी आया बोले ऑपरेशन कराई गया तो कोई पैसा लगे अंदर इं खम 1.5-2 लाख रुपये लगने 5 आदमी तुम्हारे घर दे इंश्योर्ड हो जाने तुम्हारे सारे हमारी पूरी कोशिश है कोई बिच पाने की जरूरत नहीं कुछ भी इतने पहले एक होंगे था जो कोई इतने मल्ले आना नहीं देंगे थे पहले बोले मल्ला ही मारे वाले असा जो बोलते सही करना मल्ले वाले ने और पहले करते भी रहे सारे अब ये चीज़ बुझा अब देखो मुंडे यंग मुंडे आए मनते कोई मुंडे अगर असी नेरा काम नहीं कर गए मुंडे का इन्हें चलना मारे के कोई नहीं चलता कोई नहीं चलता अजकल काम कर गए ताई चलते इन्हें भी दिखे ले जाओ मारा बेवकूफ बनाते रही है कुछ लोग तो जेडे बड़े जरूरी से तो उही रही है मुझे अब्बे लगे पता मैं लगा मुझे जेडे ना देंगे कि मैं उन्हें जो माने मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करके करता अगर और कोई रही है कोई जरूरत मतलब सारी पूरी मदद करके मतलब ठिकाना है ना मुझे पता है फील्ड लग रहा ठगना जो कसम है जी ऐसे अगली बारी तो नौकरी लवाई देंगे इन्हें क्या लवानी नौकरी यार 5 साल तो पीछे कुछ लवाई नहीं सके अभी को लवाना इन्होंने तो इस वास्ते मेरी सारे का ये रिक्वेस्ट है बाकी एक तुम्हारी बड़ी नाली का कम है कल ही सवेरे क्योंकि इतने जे कोई नहीं जे नहीं कल ढोजी करना 11:30 बजे जड़ा ये इतने डिपू हो रही होना और इतने मेघना हो रही मैंने तुम 2 जन मौका करो इसके ऊपर जी खाली जगह है मैंने इसे सफाई कराओ इसे असी पूरी इतने पार्क बनाएंगे और जियां स्टेट बैंक के बाहर जिम लगे रहा तियां इस कोने अंदर जिम लवाएंगे ताकि बच्चे इतने करते रहें गोपाल और बोलते सीवरेज की जी रही गिरी है उस एरिया असी इस जेई वगैरह बोलते पर देखो एक चीज़ है अगर तुम जगह नहीं देंगे या पंगा भंगे ता नहीं मेरी तुम्हारी सारे का ये रिक्वेस्ट है कि इन्होंने मैं बोल देता और इस अंदर मिली जुली कर सारे काम करना चाहिए सारा चंबे डेवलपमेंट ताई होती इस सीवरेज दे कल इस भी मौका करवाता मैं तुम सारे किट्ठे हुई करी जितने कोई प्रॉब्लम आगी तुम मुझे बोलो उत्ते असी तुम्हारी पूरी जी है मदद करके बाकी असी जो बड़ा नीडी आदमी है उन्होंने वास्ते असी पूरी मदद करके कुछ न कुछ रोजी रोटी मिल जाएगा जितने भी हमारे इतने मुंडे
तुसां इन्हों पुछ लेना, मैं कुछ ना लेने देता, क्योंकि आजकल बेकारी बड़ी है। मैं पूरी कोशिश यही करता यार पहले इतने थल्ले, क्योंकि इतने लोग नौकरी जेह्ड़े घट लगे, एक दे आदमी दे लगे दे सारे पहले, कोई नहीं लग गया और गरीबा जो कोई नहीं मिलता रहा। ये जेह्ड़े हमारे राहुल ने मुन्ना होर ने जितने मुंडे न अजकल नौ मुंडे निकले, अजकल मंदे थोड़ी कुछ असी करके नेरा काम देना चाहना ही ना होना, जाओ यार जा तुम किसी ना तुम्हारे नहीं चढ़ना से। तो हमारी पूरी कोशिश है सारी कि असी मल्ले का जेह्ड़े ये कम करन सारे, ये बंटी होर खिड़ते हैं, ये आया था हमारे का मार गया असर की चलो लवाई छड़े ने असें विनोद होरी ते बैठे ने मारे गए, ये भी जो दसते काम असी नेरे परोटी अंदर काम करते सारा। तो असी हमारी पूरी कोशिश है कि क्योंकि पता नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल काम है, मैं फिर ही तो दसदा पर अगर तुसी अप्पू ही फैसला करन सारे धरोह बाढ़ दे सागड़ा बाढ़ दे कि सारे ये दो मुंडे नहीं लाई दो तुसी किए दिखियां अप्पू दे फैसला करिए ताकि मारी भी जान बची है। और असी तुसी जी अगर तुम फैसला करी तो मैं 1 मिनट अंदर लवाई दूंगा, ये भी तुम्हारे भाई करता पर 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 ये जरा तुसी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद पर तुसी ये अगर अप्पू दे फैसला करन तो बड़ा बढ़िया गल है। ऊपर वाले भी थल्ले वाले ऊपर महंगाई आई है तो थल्ले आई है डिपो वाली, ये दो आदमी मैं न बोलते तो जो ये फैसला करके असी नहीं लवाई देंगे। पर ये नहीं होना चाहिए 2 आदमी मैं लवाए तो 10 नाराज हुई है तो सिर्फ ताके खट्टिया सन, ठीक है कि नहीं। तो इस वास्ते सारे मिली जुली करी जेड़ा कोई बिल्कुल निडी आदमी है, जेड़ा बिल्कुल जरूरी आदमी है उसे पूरी मदद करके, क्योंकि अब हमारी PWD अंदर भी पोस्टा निकलनी, IPH भी निकलनी, अब भी इंटरव्यू होंगे हमारे IPH भी होते हैं, 4000 पोस्टा होर आँदी IPH दियाँ, 5000 पोस्टा PWD अंदर आँदी हमारियाँ, तो असी पूरी मदद करिए उन्हें और लाने की पूरी कोशिश करिए। तुस हमारा बड़ा गर्मजोशी कने जेड़ा स्वागतम किया, असी तुम्हारा तहे दिल का धन्यवाद करते और अगे भी असा ही आते रहना। हमारे घर घरें बैठे इतने आइए असो क्या असी को मैं तो रोज़ चुआ नहीं चक्कर लाते रहना सारी दिहाड़ी, असी कोई कम नहीं हमारा जेड़े मिलते असी उस कन्ने बड़े प्यार कर मिलते। इस कन्ने एक बारी फिर तुम्हारा सारे तहे दिल कन्ने मैं धन्यवाद करता, खास कोई 5 वृक्ष है बोलते ही नहीं जिन्हें जी बाबू जी ने भी बोल दिया है, सारे बुनाई करी एस्टिमेट का चलिए वो लगभग 5.5 लाख का एस्टिमेट दिया था, वो भी कम पड़ गया है, 6.5-7 लाख तक का प्रोजेक्ट बन रहा है और काफी अच्छा हमारा शमशान घाट कसागड़ा मंदिर के पास बन रहा है कि वहाँ पे अभी 10 से 12 क्विंटल लकड़ी धड़ों के लिए भी रख दी गई है। वैसे ही कसागड़ा वालों के लिए भी अलग जगह उन्होंने जैसे बोला था बनी हुई है, वहाँ भी 15-20 क्विंटल लकड़ी पहुँच चुकी है। उसके अलावा जो टेंडर हुए हैं उसमें धड़ोग नाला नीचे कोई 2.5 लाख का काम है, वो भी टेंडर हो चुका है, जल्दी वो स्टार्ट हो रहा है नीचे जी। उसके अलावा यहाँ टाइलिंग का काम था गलियों में, उसका भी काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो चुका है, वो भी 15-20 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है जी। धन्यवाद जी। हमारे कुछ क्या बहुत ही परिवार के सदस्य जो है भाजपा की सदस्य ग्रहण करना चाहते हैं जी। जो सदस्य हैं मैं उनका नाम लूंगा सर। वो सर भारतीय जनता पार्टी शिवानी कीर्ति जल्दी विद्या लवी कुमार केस हेमा देवी आनंद कुमार उमा देवी मीना देवी अंकिता नाना जी बोले अलकेश कुमार पूजा है आतिश शर्मा आतिश शर्मा दिनेश कुमार सिद्धार्थ मनीष कुमार मनोहर सिंह लक्की महेंद्र कौर सुमित्रा देवी जी कमलेश कुमारी
मनीष कुमार, बोवी, सरोज कुमारी, बेबी देवी, श्रीमती अंजना महाजन, जनता पार्टी जिंदाबाद, पवन नैयर जिंदाबाद, पवन नैयर जिंदाबाद। एक बार भाजपा, बार भाजपा, एक बार भाजपा, बार भाजपा। भारत माता की जय। सुदेश बरोल, श्री सुदेश बरोल, एक बार दोबारा गट चलो भाई आओ सर आओ। फोटो ले लो ना। आइए पीछे करो, वो जो पीछे। हाँ जी चलो भाई ले रो नीरज भाई नहीं लगा ठाकुर, उसमें था उठियो उषा कुकरेजा, उठ श्रीमती विद्या देवी, क्या नाम है? विद्या देवी जाओ जाओ नी लवी होई गया लवी कोई नहीं लवी आई गया तो हम दिलवाते भाई श्री अरुण बरनवाल, श्रीमती अनीता बरनवाल। आज ड्रोग और कसागड़ा वार्ड की आज यहाँ पर मीटिंग हुई और इसके लिए मैं जो हमारे कसागड़ा वार्ड के पार्षद है देवेंद्र शर्मा जी और हमारे जो ड्रोग वार्ड के पार्षद है मेघना जी, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर जो हमारे राहुल जी हैं जो कि हमारे युवा मोर्चा के हैं और उसके साथ मुन्ना जी हैं और जितने इनके साथ मेरे युवा मोर्चा के जितने भी लोग, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने बड़ा हमारा यहाँ पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और मैं जो यहाँ पर आज आपने देखा होगा कि कोई मेरे ख्याल 50 से ऊपर लोगों ने जो है आज ये भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद और ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इनका पूरा मान सम्मान किया जाएगा और इनको कभी भी कोई ऐसी नहीं होगी ताकि ये कोई ऐसी चीज़ फैल करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि अपने वर्गों का पूरा ख्याल रखती है और हमें इन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो भी इनका काम होगा हम इनका काम प्रायोरिटी करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाजी महाराज, हाजी महाराज। अच्छा चलो करना